परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 5वां अध्याय 4 से 8 तक पदों को हम लोग विचार करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस कलीसिया में गंभीर पाप और अनुशासन के महत्व को समझाते हैं। वह निर्देश देते हैं कि पश्चाताप न करने वाला पापी को कलीसिया से अलग कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मिक भलाई हो सके और पूरी कलीसिया पाप के प्रभाव से बची रहे। 4 और 5 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। एवं पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का नाम और सामर्थ में कलीसिया का निर्माण के संबंध में बातें कर रहा। पौलुस कहते हैं कि जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसकी सामर्थ में एकत्रित होती है तो वे स्वयं आत्मा में उसके साथ होते हैं। यह दर्शाते हैं कि कलीसियाई अनुशासन व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि मसीह के अधिकार से लिया गया एक पवित्र कदम है। किसी को व्यक्तिगत तौर पर निर्णय समझना नहीं, कलीसिया प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये निर्णय लेते हैं। शैतान को सौंपना मतलब शरीर का नाश होने के लिए उस व्यक्ति को शैतान के अधिकार जो दुनिया का क्षेत्र में सौंपने का अर्थ है कलीसिया की सुरक्षात्मक संगति से बाहर करना। इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वनाश करना नहीं बल्कि उसके शरीर को कष्ट और दंड के द्वारा पश्चाताप की ओर जाना है ताकि अंत में प्रभु के दिन में उसकी आत्मा का उद्धार हो सके। यह गंभीर बात है। कलीसिया में इसी प्रकार का पाप है। जरूर कलीसिया से बाहर उनको करना ताकि वो पश्चाताप के साथ वापस आने पाए। जो पाप किया हुआ व्यक्ति है उसको दुश्मन के रूप में देखने के लिए बाइबल नहीं सिखाते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप के साथ में वो जब वापस आते हैं कलीसिया का जिम्मेवारी है उसको वापस लेना। उसके लिए टाइम लगेगा। कलीसिया को प्रभु ने जरूर उसका शिक्षा दिया है। 6वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एवं 6वां पद में प्रेरित पौलुस खमीर का दृष्टांत और पाप का प्रभाव के बारे में कहते हैं। कलीसिया में और व्यक्ति के जीवन में छिपे हुए पाप वो बहुत खतरा है। पौलुस कहते हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। इससे क्या सीख मिलता है कि जैसे थोड़े से खमीर से पूरा आटा उठ जाता है वैसे ही कलीसिया में सहन किया हुआ जाने वाला एक छोटा सा पाप भी धीरे धीरे पूरी मंडली को दूषित कर और भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए पाप को तुरंत रोकना आवश्यक है। प्यारे भाइयों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कलीसिया में प्रभु समझने में सहायता कर। 7 और 8 पदों में जो पौलुस बताते पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराना खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीर से
खमीरी रोटी से। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं 7 और 8 पदों में नया जीवन और फसह का मेमना के संबंध में मसीह हमारा फसह है। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा फसह का मेमना है बलिदान हो चुका है। पुराने नियम में फसह के समय में घरों से सारा खमीर निकाला दिया जाता था। वैसे ही मसीहों के अपने जीवन से पाप रूपी खमीर को जो बाहर कर देना चाहिए। बिना खमीर का परम मतलब विश्वासियों को पवित्रता का जीवन बिताना, जिसे द्वेष और बुराई का खमीर ना हो बल्कि सच्चाई और ईमानदारी का नया जीवन हो। इसका सीख यही है, कलीसिया में पवित्रता का जरूरत है। कलीसिया को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखने के परमेश्वर की इच्छा है। पाप को नजरअंदाज करना कलीसिया के विनाश का कारण बन सकता है। साथ साथ अनुशासन का उद्देश्य बताता है। कलीसियाई अनुशासन का उद्देश्य कभी भी बदला लेना, ना किसी को हमेशा के लिए त्यागना नहीं है, बल्कि उनका अंतिम जो पश्चाताप करके प्रभु में वापस आए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।